आइए दोस्तों, YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और दोस्तों आज इस वीडियो में हम लेके आए हैं हिंदी सब्जेक्ट। और दोस्तों आगामी जो परीक्षा है, हाई कोर्ट के एग्जाम है आपकी। हाई कोर्ट में दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रश्न हिंदी के हैं। लगभग 75 में से 40-45 क्वेश्चन स्पेशल हिंदी के हैं दोस्तों। हाई कोर्ट है, प्री BSTC की परीक्षा भी है आपकी, प्री B.Ed है। और दोस्तों अपने पास में आगे जाके बहुत से विद्यार्थियों की रीट की एग्ज़ाम भी है। रीट एग्ज़ाम हो शिक्षक भर्तियों में, चाहे सेकंड ग्रेड हो चाहे थर्ड ग्रेड हो, हिंदी सब्जेक्ट की जो वीडियो है दोस्तों, ये वीडियो आपको देखना है। इसमें पहला टॉपिक ले रहे हैं सर वर्ण विचार। और दोस्तों जो ये YouTube चैनल है, इस चैनल पर मैंने आपको बताया था दोस्तों कि मेरे सभी अध्यापकों का बहुत फुल सपोर्ट है मेरे पास में कि इस चैनल पर ये हिंदी वाले सर हैं राजेंद्र जी, ये GK वाले सर हैं, इनकी वीडियो पहले से चली रही है। और दोस्तों और भी अध्यापक हैं, मतलब मेरी जो संगठित टीम है उन सभी अध्यापकों का फुल सपोर्ट है इस चैनल पर। तो दोस्तों इन वीडियो को आपको बार बार देखना है। प्रत्येक सब्जेक्ट का वीडियो मैं इस चैनल पर वीडियो रोज अपलोड करता हूं। दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो रोज आपको नोटिफिकेशन मिल रहा होगा। तो दोस्तों राजस्थान GK भी है, और कुछ दिनों बाद में दोस्तों दिल्ली पुलिस की वैकेंसी भी है, तो नेशनल GK भी सर डालेंगे। हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ, रीजनिंग, मतलब 4-5 सब्जेक्ट के बहुत महत्वपूर्ण वीडियो हम इस चैनल पर रोज वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो आज हिंदी का सब्जेक्ट है और हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से सर हिंदी को आपको बताएंगे, क्योंकि दोस्तों हिंदी में आप जो टॉपिक पढ़ते हैं, संधि है, वर्ण विचार है, इनमें आप अधिकतम गलतियां करते हैं एग्जाम में। हिंदी को सब्जेक्ट को आप बिल्कुल सरल मानते हैं, लेकिन परीक्षाओं में क्या करते हैं कि आप सर्वाधिक नेगेटिव उत्तर देते हो। वो कमजोरी को आपको दूर करना है बहुत सरल तरीके से सर आपको आज हिंदी में वर्ण विचार इस वीडियो में लेके आए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको सबसे अच्छा लगे तो लास्ट में आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने दोस्तों के पास में शेयर करना है। तो आप लीजिए हिंदी सब्जेक्ट का पहला टॉपिक वर्ण विचार। नमस्कार दोस्तों, हम हिंदी का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वर्ण विचार। देखो वर्ण विचार कोई सी भी भाषा हो उसके अंतर्गत ये पहला बिंदु होता है, क्योंकि भाषा की शुरुआत होती है वो वर्ण से ही होती है। वर्ण के बिना भाषा संभव नहीं है। इसी कारण हम सबसे पहले वर्ण विचार को प्राथमिकता देते हैं सभी व्याकरण के बिंदुओं में। देखो वर्ण विचार की हम बात करें तो इसकी परिभाषा होती है वर्ण की, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। कोई भी ध्वनि हमारे मुख से निकली हो उसमें के जो छोटा अंश होता है, सबसे छोटा अंश वो वर्ण कहलाता है। जैसे हम अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में जैसे A, B, Z, F ये हमारे वर्ण हैं। इसी तरह से हिंदी की बात करें हम, हिंदी में ए, आ, के, मैं, च ये हमारे वर्ण हैं। हम प्रारंभिक क्लासों में देखते हैं, सबसे पहले अध्यापक हमें जब पहली क्लास में पढ़ने के लिए जाते हैं, हम देखते हैं आस पड़ोस के विद्यालयों में तो सबसे पहले ए, आ, ई, इन्हीं का ज्ञान कराया जाता है, क्योंकि ये भाषा की पहली कड़ी है, शुरुआत यही से होती है भाषा की। इसी को लेकर के हम चल रहे हैं। तो ध्वनि की इसकी परिभाषा होती है वर्ण की, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। तो वर्ण में जैसा कि हमने आपने जाना ए, के, छ, मैं, ये हमारे वर्ण हैं। इन वर्णों को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। इन वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। हम कह सकते हैं कि जो हिंदी के अंतर्गत जो वर्ण हैं इनको दो भागों में बांटा गया है। एक भाग है आपका स्वर और एक भाग है व्यंजन। देखो
स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। अर्थात हम कहें कि स्वर ऐसी ध्वनियां होती है जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। तो जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। कैसे कि स्वरों के उच्चारण के लिए हमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी दूसरे स्वर या व्यंजन की हमें किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जबकि हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो व्यंजन में हमको स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उच्चारण में। तो इसकी परिभाषा होती है कि जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। देखो, स्वर ऐसी ध्वनियां होती है जिनको स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, जबकि व्यंजन ऐसी ध्वनियां होती है जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता बल्कि स्वरों की सहायता से होता है। अर्थात स्वरों को हमें जो स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं लेकिन व्यंजनों को स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते। इनके उच्चारण के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। तो बात आती है कंपटीशन के एग्जाम के हिसाब से कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो हम सबसे पहले इनमें स्वर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, स्वर हम बात करते हैं तो देखो ये काफी समस्या में डालने वाला प्रश्न है। अधिकांशतः जो छात्र हिंदी की क्लास नहीं ले पाते हैं उनको मालूम ही नहीं होता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, प्रारंभिक क्लासों में हमने देखा कि ये जो कभी तो गिनने में ए आई हम गिनते हैं एह तक तो 12 होते हैं, कभी है जो 13 हो जाते हैं किसी को जोड़ देने पर, लेकिन न तो आपका जवाब 12 होता है और न ही 13 होता है। देखो, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। तो सीधा सा प्रश्न आता है, हिंदी में स्वरों की संख्या होती है तो हिंदी में स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। ध्यान रखना, ऑप्शन में आपके 12 भी मिलेगा, 13 भी मिलेगा और 11 भी मिलेगा, तो आपका जवाब क्या होगा? 11। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। वो 11 स्वर कौन कौन से होते हैं? इन 11 स्वरों में देखो, ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये हमारे 11 स्वर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अंगूर और एह अर्थात अनुस्वार और विसर्ग को स्वरों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। हमसे ज्यादातर गलती यहीं पर होती है। हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से स्वर नहीं है और उनमें इनके अलावा अनुस्वार और विसर्ग भी होता है। तो हमारा जवाब यही सही होगा कि अंग और एह को स्वर नहीं माना जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये स्वर नहीं है। तो फिर ये क्या है, ये हम अभी आगे बताएंगे कि अंग और एह क्या है। आपको फिलहाल यही ध्यान रखना है कि स्वरों की संख्या 11 होती है। कौन कौन से स्वर होते हैं 11? ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये जो 11 स्वर हैं इनको 2 भागों में बांटा गया है। किस प्रकार से बांटा गया है? देखो, इन 11 स्वरों को 2 भागों में बांटा गया। इनमें एक तो है मूल स्वर और इसी का दूसरा भाग है, इन 11 स्वरों को दूसरे भागों में बांटा गया, संधि स्वर। दोस्तों, इन 11 स्वरों को 2 भागों में बांटा गया, एक मूल स्वर और एक संधि स्वर। मूल स्वर
और संधि स्वर, दो भागों में बांटा गया स्वरों को। मूल स्वर वे स्वर हैं जिनकी उत्पत्ति किसी दूसरे स्वरों के मिलाने से नहीं हुई है, इनको हमें जो लघु स्वर भी कह सकते हैं। चाहे मूल स्वरा चाहे लघु स्वरा, इसको एक और नाम दिया जाता है ह्रस्व स्वर। मूल स्वर के ही नाम है लघु स्वर, ह्रस्व स्वर, या मैं ये कहूं कि मूल स्वर को लघु स्वर और ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। इन मूल स्वरों की संख्या या ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं 4? देखो, ए, ई, उ, री। ए, ई, उ, री, ये हमारे 4 मूल स्वर हैं। ये मूल स्वर क्यों हैं? क्या किसे कहते हैं मूल स्वर? जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी दूसरे स्वरों को मिलाने से नहीं हुई है वो मूल स्वर कहलाते हैं। फिर आता है संधि स्वर। संधि का मतलब ही जुड़ना होता है, संधि का अर्थ ही जुड़ना होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिन स्वरों की उत्पत्ति एक से अधिक अर्थात 2 स्वरों से मिलकर के हुई है, जिन स्वरों की उत्पत्ति 2 स्वरों को मिलाने से हुई है वो आपके संधि स्वर कहलाते हैं। और इनकी संख्या होती है 7। ये कौन कौन से 7 हैं? देखो, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। तो हमारे संधि स्वरों की संख्या 7, अर्थात जो स्वर 2 स्वरों से मिलकर के बने होते हैं वो संधि स्वर कहलाते हैं, जिनकी संख्या 7 है। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। तो स्वरों को 2 भागों में बांटा, एक तो मूल स्वर और एक संधि स्वर। मूल स्वर के अन्य नाम लघु स्वर और ह्रस्व स्वर है। इनकी संख्या 4 मानी जाती है, ए, ई, उ, री। संधि स्वरों की संख्या 7 है। जब कुल स्वर 11 हैं, आपने 4 है जो मूल स्वर निकाल लिए, तो बचे कितने? 7 आपके संधि स्वर है। कौन कौन से? आ, ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। कहते किन्हें संधि स्वर? संधि का मतलब होता है जुड़ना या जोड़ना। जो स्वर 2 स्वरों से मिलकर के बने हुए वो हमारे संधि स्वर कहलाते हैं। एक बार आप इनको देख लो किस तरह से ये जो बांटा गया है इन स्वरों को। आगे देखो दोस्तों, जो स्वर थे इनको हमने 2 भागों में बांटा। एक तो था आपके मूल स्वर, एक था आपके संधि स्वर। मूल स्वरों की संख्या आपने 4 बताई और संधि स्वरों की संख्या 7। मूल स्वरों के अंतर्गत ए, ई, उ, री 4 होते हैं। इसके अलावा संधि स्वरों में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। आगे हम बात करते हैं जो संधि स्वर है 7, इनको फिर से 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है इनमें गुण स्वर, एक होता है आपके इन 7 स्वरों को 2 भागों में बांटा गया, जिनमें पहले आता है
दीर्घ स्वर और दूसरा है आपके सजातीय या विजातीय या संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, जो हमारे 11 स्वर हैं इनको दो भागों में बांटा। पहले तो मूल स्वर और संधि स्वर, फिर इन संधि स्वरों को दो भागों में बांटा, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर में हमारे 3 होते हैं, दीर्घ स्वरों की संख्या 3 होती है, आ, बड़ी ई और बड़ा ओ। हम ये कह सकते हैं कि जिन स्वरों का निर्माण सजातीय स्वरों से हुआ है या सजातीय स्वरों को मिलाने से हुआ है, देखो सजातीय स्वरों को मिलाने से जो दीर्घ स्वरों का निर्माण होता है। सजातीय स्वर क्या होते हैं? जो एक ही जाति के स्वर हो, जो एक ही जाति के स्वर हो। एक ही जाति के कैसे? देखो जैसे आ है, आ ये आपके ए प्लस ऐसे मिलकर के बना है, तब जा करके आ बना। देखो ए और ए एक ही जाति का है और दोनों को मिलाने से क्या बना? आ। क्योंकि मिलाएंगे, क्योंकि ये संधि स्वर है, जुड़ करके बने हुए हैं, दो दो स्वरों से इनका निर्माण हुआ है। इसी तरह से देखो ई प्लस ई, इन दोनों को मिलाने से क्या बना? बड़ा ई। फिर हम बात करते हैं ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ। तो ये देखो एक ही जाति के स्वर है, ई एक ही जाति का है, ऊ एक ही जाति का, अर्थात एक समान स्वरों से जिनका निर्माण हुआ है, एक समान स्वरों को मिलाने से जिनका निर्माण हुआ है, या मैं कहूं एक समान जाति के स्वरों को मिलाने से जिन स्वरों की उत्पत्ति हुई है, उन्हें हमें जो दीर्घ स्वर कहते हैं। इनके अंतर्गत 3 आते हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। इसके बाद संयुक्त स्वरों की बात करते हैं। जब देखो ये सजातीय स्वर है तो अपने आप ही ये विजातीय स्वर माने जाएंगे, है ना। विजातीय स्वर कैसे? देखो पहले इनकी संख्या देखते हैं। संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है, क्योंकि हमारे संधि स्वर 7 हैं, तो संधि स्वरों में पहला दीर्घ स्वर है, इनकी संख्या आपने 3 बताई, तो बचे कितने? 4। तो 4 हमारे संयुक्त स्वर है। कौन कौन से आपके संयुक्त स्वर? देखो ए, आई, ओ, औ, ए, आई, ओ, औ। देखो जब ये सजातीय स्वर है तो ये अपने आप ही विजातीय स्वर होंगे। कैसे स्वर होंगे? विजातीय स्वर। क्यों है विजातीय स्वर? क्योंकि ये जो एक समान जाति से नहीं बने हैं, ये अलग अलग प्रकार के स्वरों से मिलकर के इनका निर्माण हुआ है। जैसे हम ए की बात करते हैं तो देखो ए प्लस ई बराबर बनता है ए। तो देखो ए अलग है, ई अलग है। अगर इधर भी ए होता तो तब तो सजातीय हो जाता, और ई इधर ई होता, इधर भी ई होता तो भी सजातीय होता। लेकिन अब देखो यहाँ तो ए है, यहाँ ई है, यहाँ ए और यहाँ ई है, दोनों क्या है? असमान है, सजातीय नहीं है, बल्कि क्या है? विजातीय है। इसी तरह से हम आई की बात करते हैं तो आई भी आपके देखो ए प्लस ए बराबर बनता है आई। ओ की बात करते हैं तो ए प्लस ऊ बराबर बनता है ओ, और औ की बात करते हैं तो ए प्लस ओ बराबर बनता है औ। देखो चारों की चारों है, जो एक समान जाति से नहीं बल्कि अलग अलग जातियों से अलग अलग स्वर है, एक जैसे स्वर नहीं है, तब जाकर के इनका निर्माण हुआ। इसी कारण ये विजातीय स्वर कहलाते हैं। तो देखो हमने सबसे पहले एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले स्वरों को बांटा दो भागों में, एक तो मूल स्वर और एक संधि स्वर। मूल स्वर किन्हें कहते हैं? जिन स्वरों का निर्माण किसी दूसरे स्वर के मिलने से नहीं हुआ है, या जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी दो स्वरों को मिलाने से नहीं हुई है, वो आपके मूल स्वर कहलाते हैं। मूल स्वर को
लघु स्वर भी कहते हैं, ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, ई, ए, ई, उ, री। अब आपसे पेपर में इस तरह से पूछ लिया जाएगा, देखो निम्न में से इस तरह का प्रश्न बना दिया जाएगा कि निम्न में से मूल स्वर नहीं है, और आपके ऑप्शन ए दे दिया ए, बी दे दिया ई, सी दे दिया ए और डी दे दिया री। आपसे प्रश्न पूछा कि निम्न में से मूल स्वर नहीं है। हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि मूल स्वर कौन सा नहीं है इनमें के। तो अभी अभी हमने जाना मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से? ए, ई, उ, री। मूल स्वर हो गए आपके 4 उधर, ए, ई, उ, री। तो इनमें के देखो कौन सा आपका अलग है उनसे भिन्न है। देखो ए तो मूल स्वर है, ई भी आपके मूल स्वर है और री भी आपके मूल स्वर है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? सी। सी क्या नहीं है? मूल स्वर। तो क्या है फिर? सी। सी ऑप्शन में जो ए डी वाला है ये क्या नहीं है? हमारा मूल स्वर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए डी वाला तो किस में आता है? संधि स्वरों में, है ना। तो इनमें भी पूछा जाएगा, तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। एक और प्रश्न दे दे जैसे कि निम्न में से संधि स्वर नहीं है। अब की बार उसने क्या यहाँ तो पूछा कि मूल स्वर कौन सा नहीं है, यहाँ पूछा है कि संधि स्वर कौन सा नहीं है, और आपके जवाब दे दिया, ऑप्शन में रख दिया उसने, जैसे री, ए, ओ और आपके आ। निम्न में से संधि स्वर नहीं है। एक तो री दे दिया, एक ए दे दिया, एक ओ दे दिया और एक आ दे दिया। तो आपका जवाब क्या होगा? देखो संधि स्वरों में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ आते हैं। संधि स्वर में आपके आते हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और इसमें देखो आपके ए तो है, ए तो आपका क्या हो गया? संधि स्वर है। ओ भी आपके संधि स्वर है और आ भी संधि स्वर है। क्यों? देखो ए प्लस ई से बना है ए, तो ये तो संधि है, जुड़ करके आया है। ए प्लस उ से बना है ओ, तो ये भी संधि स्वर है। और ए प्लस ए से मिलकर के बना है, ये भी संधि स्वर है। ये री है, ये किसी दूसरे स्वर से मिलकर के नहीं बना, ये अपने आप में अकेला है, ये किसी दूसरे स्वर के मिलाने से इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? रे। क्या हो जाएगा? रे। तो देखो हमने स्वरों को 2 भागों में बांटा, पहला मूल स्वर, दूसरा आपके संधि स्वर। संधि स्वरों में आपके 7 थे, मूल स्वर पहले निकाल लिए हमने, ए, ई, उ, री, ये 4 हो गए। इसके बाद आपके 7 संधि स्वर थे, आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। इन 7 स्वरों को जो आपके संधि स्वर है इनको फिर से हमने 2 भागों में बांटा। एक तो है आपके दीर्घ स्वर, एक है आपके संयुक्त स्वर। देखो दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, जो स्वर अपने आप में बड़े हैं, जो स्वर अपने आप में बड़े हैं। साथ ही ये भी याद रखना है कि वो सजातीय होंगे। सजातीय का मतलब है एक ही जाति से बने हुए, अर्थात एक जैसे स्वरों को मिलाने से जिनका निर्माण होगा वो आपके सजातीय स्वर होंगे। तो दीर्घ स्वरों की संख्या 3 होती है। दीर्घ स्वरों की संख्या 3 होती है। कौन कौन से? आ, ई, उ, है ना। आ, बड़ी ई और बड़ा उ। देखो आ क्यों है सजातीय स्वर या दीर्घ स्वर? इनको आप सजातीय स्वर भी कह सकते हैं, इनको हम दीर्घ स्वर के साथ सजातीय स्वर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक ही जाति के स्वरों से बने हुए हैं। देखो आ सजातीय स्वर क्यों है? क्योंकि ए प्लस ए बराबर बनता है आ, और ई प्लस ई बराबर बनता है बड़ा ई, उ प्लस उ बराबर बनता है बड़ा उ। देखो ए दोनों सजातीय समान है, ई ये भी समान है और उ ये भी समान है। तो ये सजातीय भी है और दीर्घ स्वर भी है। तो दीर्घ स्वर या सजातीय स्वरों की संख्या 3। इसके बाद आता है संयुक्त स्वर। देखो संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ। इसमें क्या होते हैं कि जो समान नहीं होते बल्कि कैसे होते हैं? विजातीय। सजातीय न होकर के क्या होंगे? विजातीय। तो ऐसे स्वर जो समान जाति के स्वरों से जिनका निर्माण नहीं हुआ है वो हमारे विजातीय स्वर या संयुक्त स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4, ए,
आई ओ औ। देखो ए किससे मिलकर के बना है, ए प्लस ई से। अब क्या ये सजातीय है, नहीं, ए अलग है और ई अलग है, तो अलग अलग स्वरों से मिलकर के बने हुए, समान स्वर से मिलकर के नहीं बने हुए, तो ये हमारे संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर कहलाएंगे। ऐसे ही आई है हमारे ए प्लस ए से बनता है, ओ हमारे ए प्लस ऊ से बनता है, और औ हमारे ए प्लस ओ से बनता है। तो ये सब की सब क्या है, विजातीय स्वर या संयुक्त स्वर। अब यहाँ से भी आपसे एक और प्रश्न पूछ लिया जाएगा। किस तरह से पूछा जाएगा, देखो इस तरह का प्रश्न होगा, निम्न में से संयुक्त स्वर नहीं है। हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से संयुक्त स्वर नहीं है, तो आपका ऑप्शन होंगे इस तरह से। एक तो आपको दे दिया ए, एक उसने दे दिया ओ, एक दे दिया आ, एक दे दिया उसने औ। देखो एक तो दे दिया उसने ए, एक दे दिया ओ, एक दे दिया आ, एक दे दिया औ। अब पूछ क्या रहा है, संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है। देखो हमने संधि स्वरों को दो भागों में बांटा, एक तो दीर्घ स्वर और एक संयुक्त स्वर। अब यहाँ पर है जो अगर संधि स्वर पूछे तो हमारे चारों से ये तब तो ए भी संधि स्वर है, ओ भी संधि स्वर है, आ भी संधि स्वर है, औ भी संधि स्वर है। फिर उसने और आंतरिक प्रश्न बना दिया एक और कि निम्न में से संयुक्त स्वर नहीं है। देखो ए हमारा संयुक्त स्वर है, बिल्कुल है, संयुक्त स्वर है, विजातीय स्वर भी है, ये ए प्लस ई से मिलकर के बना है। ओ भी है जो हमारा संयुक्त स्वर है, औ भी हमारा संयुक्त स्वर है, क्योंकि ये सब के सब विजातीय भी है और संयुक्त स्वर भी है। लेकिन जो आ है हमारा, ये आपके दीर्घ स्वर है। कैसा स्वर है, दीर्घ, अर्थात ये सजातीय स्वर है। ये तीनों तो हमारे विजातीय स्वर थे, बाकी ये बीच में बचा हुआ था हमारे, सॉरी, ये बीच में जो हमारा सी का ऑप्शन था आपके आ वाला, ये आपके कैसा स्वर है, सजातीय स्वर है। क्यों, क्योंकि ये आ है हमारे ए प्लस ए से मिलकर के बना हुआ है, तो ये सजातीय स्वर होने के कारण आपका यही जवाब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारे दीर्घ स्वर है, बाकी ये तीनों संयुक्त स्वर है। आगे और चलते हैं दोस्तों हम, तो देखो यहाँ पे भी संयुक्त स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है हमारे गुण स्वर, एक होता है हमारे वृद्धि स्वर। जो संयुक्त स्वर थे इनको फिर से दो भागों में बांटा गया, एक तो गुण स्वर और एक वृद्धि स्वर। सीधी सी बात है, जहां पर गुण संधि होती है जिन स्वरों में, वहां गुण स्वर होता है, और जिन स्वरों में वृद्धि संधि होती है वो वृद्धि स्वर होता है। इनकी संख्या दो दो होती है। देखो गुण स्वर भी दो होते हैं हमारे और वृद्धि स्वर भी दो होते हैं। गुण स्वरों की मैं बात करूं तो देखो जो हमारे मूल स्वर हैं उनमें के ए निकाल करके उसके बाद ई और उ को जोड़ने से जो स्वर बनेंगे वो गुण स्वर कहलाएंगे। कैसे, देखो ए मूल स्वर ले लिया और इसमें ई मिलाया, ए प्लस ई बराबर ए बनता है, और एक ए हमने मूल स्वर ले लिया एक और इधर उ जोड़ दिया अगला मूल स्वर, ए प्लस उ बराबर ओ बनता है। ये दोनों की दोनों हमारे गुण स्वर हैं। कौन कौन से, ए और ओ। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए निम्न में से गुण स्वर कौन सा है, तो ए और ओ हमारा क्या है, गुण स्वर है। अगला है वृद्धि स्वर। देखो वृद्धि स्वर में क्या होता है, जहां पर वृद्धि संधि होती है जिन स्वरों में, वो हमारे वृद्धि स्वर होते हैं। इनमें क्या होता है कि हमारा मूल स्वर ए और उनमें है जो वृद्धि स्वर और सॉरी गुण स्वर और मिला देते हैं, ए प्लस ए बराबर आई, और एक ए प्लस ए गुण स्वर ले लिया और दूसरा गुण स्वर है ओ, ए प्लस ओ बराबर औ। तो हम कह सकते हैं ए और औ तो हमारे वृद्धि स्वर है और ए और ओ हमारे गुण स्वर है। तो आई और औ तो वृद्धि स्वर है और ए और ओ गुण स्वर है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं सभी को वापस। देखो जो हमारे स्वर हैं इनको दो भागों में बांटा हमने, एक तो मूल स्वर और एक संधि स्वर। मूल स्वर कौन से होते हैं, जिन स्वरों का निर्माण किसी दूसरे स्वर को मिलाने से नहीं हुआ है वो मूल स्वर है।
इनकी संख्या 4 है हमारे, ए ई उ री। आगे संधि स्वर, इनकी संख्या 7 है, आ ई उ ए ऐ ओ औ। इन 7 संधि स्वरों को फिर से 2 भागों में बांटा, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या 3 है, आ ई उ। संयुक्त स्वर की संख्या 4 है, ए ऐ ओ औ। इन संयुक्त स्वरों को फिर से हमने 2 भागों में बांटा, एक तो है गुण स्वर और एक है वृद्धि स्वर। गुण स्वरों की संख्या 2 है आपके, ए और ओ, और वृद्धि स्वरों की संख्या भी 2 है आपके, ऐ और औ। ये यहाँ तक आपका जो स्वरों को उत्पत्ति के आधार पे बांटा गया है वो वर्गीकरण कंप्लीट हो जाता है ना। स्वरों को उत्पत्ति के आधार पे किस प्रकार से बांटा गया है, 11 स्वरों को, हमने 11 स्वरों के बारे में जानकारी प्राप्त की। 4 आपके मूल स्वर है, इसमें 7 संधि स्वर है। संधि स्वरों को 2 भागों में बांटा, एक दीर्घ स्वर और एक संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या 3, संयुक्त स्वरों की संख्या 4। फिर संयुक्त स्वरों को हमने 2 भागों में बांटा, एक तो गुण स्वर और एक वृद्धि स्वर। गुण स्वरों की संख्या 2 और वृद्धि स्वरों की संख्या भी 2। इस तरह से आपके स्वरों का वर्गीकरण हो जाता है।